तो एपिसोड 5 में हम देखते हैं बायु ने किंग यान को मुकाबले के लिए चैलेंज किया था, जिसमें किंग यान उस पर पूरी तरह से भारी पड़ गया। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बायु ने तो कोई इविल पिल कंज्यूम की, जिसके चलते उस बंदे की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। अब आगे बायु ने की पिल काफी तेजी के साथ रिएक्ट करने लगी। उस बंदे की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसको चलते किंग यान भी पीछे की तरफ पुश हो गया। इस नजारे को देखकर तो सभी लोग हैरान थे। वहीं पर वो फोर हेल्डर्स कहते हैं कि इस बंदे ने तो ब्लड बस्टिंग पिल का यूज किया है, यानी कि इसकी कल्टीवेशन अब स्काई रॉकेट जैसी 2 लेवल से अप हो जाएगी। ये बंदा तो सीधा मून रेलम की फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। जो सुनते ही ग्रैंड एल्डर तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि अब तो ये कुत्ता किंग यान गया काम से। इधर ब्लड बस्टिंग पिल की वजह से बायु का फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो चुका था और अब वो अपने वेपन्स को समन करते हुए सीधे किंग यान पर हमले करने लगा। इसी बीच वो किंग यान से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताता हूँ। तुम्हारा ब्रदर जुआन अपनी फियांसी को असॉल्ट कर रहा था, तो जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तब मैंने गुस्से में आकर उसके स्पिरिट से और एक हाथ को काट दिया। लेकिन क्या तुम्हें एक बात पता है, ये सब मैंने ही प्लान किया था। जब कोई कमीना मेरी लवर को छीनने की कोशिश करेगा तब मैं उसके साथ यही करूंगा। इन दोनों की सारी बातें वहां मौजूद हर एक बंदे ने सुन ली थी। वो कहने लगे कि मिसलिन तो बाय हुआ कि कजिन सिस्टर है। जुआन ने तो उसके साथ जबरदस्ती करके काफी ज्यादा गलत किया। उनकी बातें सुनकर जुआन को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस पर बस तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे थे, जबकि आज तक उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। इधर किंगयान ने उस पे एक जोरदार अटैक करते हुए उसे जमीन पर पटक दिया था। वो कह रहा था कि ऐसी घटिया हरकतें मेरा भाई कभी नहीं कर सकता, मगर गंदगी तो तुम्हारी लिन फैमिली की रगों में दौड़ती है। तुमने बेवजह मेरे भाई को अपाहिज बना दिया और अब सारा इल्जाम उस पर लगा रहे हो। अगर मैं भी तुम्हारे जैसा बेरहम बन जाऊं तो तुम्हारी लिन फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। जो सुनकर तो बाय हुआ काफी ज्यादा भड़क गया था। उसने तुरंत ही युन फैमिली के कुछ डिसाइपल्स पर अटैक कर दिया, जिससे वो लोग बुरी तरह से तड़पने लगे और अब बाय हुआ उनकी सारी पावर्स को छीनकर अपने अंदर ऐड कर लेता है, ताकि वो किंगयान का मुकाबला कर पाए। इधर किंगयान भी उसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने भी अपने वेपन को एक बहुत ही भयानक आइस ब्लेड में कन्वर्ट कर दिया था और अब इन दोनों ने एक दूसरे पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसमें देखते ही देखते एरिना में आइस की एक बहुत बड़ी चट्टान फॉर्म हो चुकी थी और अब उस चट्टान में एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर वहां बस टुकड़े टुकड़े बाकी रह गए। सभी लोग बस हैरान होकर इस नजारे को देख रहे थे, मगर उन्हें कहीं भी बाय हुआ नजर नहीं आया। किंगयांग कह रहा था, बाय हुआ तुम खुद ही मिट्टी में मिलना चाहते थे, तो देखो मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। अब तुम सीधे जाकर जहन्नुम में आराम फरमाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इधर यून फैमिली के एल्डर और जुआन तो उसकी पावर देखकर ही हैरान थे। अब वहां पर लिन फैमिली के एक सर्वेंट ने बर्फ का टुकड़ा उठा लिया था, तो किंगयान उस आइस के टुकड़े से कहने लगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी भी बुरी नहीं थी, मगर तुमने कई बार फॉरबिडन एलिक्सर्स का यूज किया, जिसके चलते तुम्हारी फाउंडेशन अंदर से डैमेज होने लगी थी। और इस बार तो तुमने ब्लड पील का यूज करते हुए खुद की मौत को बुलावा भेजा, इसीलिए तुम्हें खत्म करना मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। इधर लिन फैमिली का वो सर्वेंट काफी ज्यादा पैनिक होकर पीछे की तरफ हटते हुए किंगयान से कहने लगा कि तुमने हमारे यंग मास्टर पर बहुत ही ब्रूटल अटैक करके उन्हें खत्म कर दिया। तुम्हारी यून फैमिली जरूर से पछताने वाली है। अब बस देखते जाओ कि कैसे तुम्हारी यून फैमिली की लंका लगेगी। तो किंगयान उससे पूछता है, अच्छा तो फिर बताओ ना, तुम कैसे लगाने वाले हो लंका। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने वहां पर एक एक्सप्लोजन का यूज किया, जिसको ब्लास्ट करते साथ ही वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस जबरदस्त एनर्जी फ्लो को तो दूर से भी देखा जा सकता था। तो किंगयान हंसते हुए कहने लगा कि अरे, मुझे तो लगा था तुम मुझ पर अटैक करोगे, मगर तुम तो यहाँ पर बैकअप बुलाने वाले हो। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि अभी वक्त है तो दांत निकाल लो, क्योंकि बाद में तुम्हें हंसने का मौका नहीं मिलेगा। और तभी आसमान से किसी बीस्ट के गुर्राने की जोरदार आवाजें आने लगी। साथ ही साथ वहां का पूरा नजारा ही बदल गया था और तभी आसमान से एक स्पिरिचुअल बीस्ट बड़े ही शानदार अंदाज में किंगयान के सामने आकर खड़ा हो गया। वो आते ही जोर जोर से गरजते हुए किंगयान पर अपना डोमिनेंस साबित करने की कोशिश कर रहा था, मगर किंगयान पर तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर ग्रैंड एल्डर हैरान होकर कह रहा था कि यह तो लिम फैमिली का गार्डियन स्पिरिट बीस्ट गोल्डन सर्पेंट ग्रिफिन है। इधर ग्रिफिन अपनी बहुत ही जबरदस्त साउंड वेव को रिलीज करते हुए किंगयान पर अटैक कर रहा था। हालांकि किंगयान पर तो इसका 1% भी असर नहीं हुआ और तभी स्पिरिचुअल बीस्ट के अंदर से उसे किसी की आवाज आने लगी। वो बंदा कह रहा था कि आज से ठीक 10 दिनों के बाद हम तियान्यू सिटी के पीक पर ड्यूल करेंगे। मैं लिनवे तुम्हें पर्सनली जहन्नुम में पहुंचाना चाहता हूँ, तो अब तुम्हारे पास 10 दिनों का वक्त है, इसे अच्छे से गुजारना। यहाँ पर 4 एल्डर्स हैरान होकर कह रहे थे कि लिनवे ने तो एक्चुअली स्पिरिट बेस्ड ट्रांसमिशन का यूज किया है। ये बंदा तो वाकई एक जीनियस है, तियान अकेडमी का सबसे पावरफुल डिसाइपल। इसे ऐसे ही प्राइड ऑफ द तियान्यू सिटी नहीं कहा जाता। ऐसा कहा जा रहा है कि वो 10 दिनों में तियान्यू सिटी में वापस आकर लिन फैमिली के हेड की पोजीशन को संभालेगा। इस बार तो किंगयान को मरने से कोई भी बचा नहीं सकता। वो बंदा हद से ज्यादा पावरफुल है। वो बंदा तो बिना कोई पिल खाए ही किंगयान के दिल को चीर देगा।
इधर ग्रैंड एल्डर लिनवे से कह रहा था कि प्लीज मेरे बेटे का भी बदला लेना। इस कुत्ते कमीने किंगयान ने उसे भी जलाकर राख कर दिया था। तब से मेरे दिल को जरा भी सुकून नहीं। उनकी बातें सुनकर किंगयान दिल ही दिल में कहने लगा कि बस 10 दिनों में ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन किसका बाप है। उतने में ही लिनवे किंगयान से पूछता है कि बताओ क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम में इतनी हिम्मत होगी कि तुम एक जीनियस का मुकाबला करो। जिस पर किंगयान कह रहा था, अरे अरे तुम्हारी मेमोरी तो काफी ज्यादा कमजोर है, क्या तुम भूल गए? बचपन में मैं तुम्हें भगा भगा कर कूटा करता था और एक बार तो तुमने अपनी पतलून ही गीली कर दी थी। खैर चलो, बचपन में मैंने जो कारनामे किए हैं मैं उन्हें दोबारा से दोहराना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। जिस पर लिनवे कह रहा था कि तुम्हारी जुबान तो काफी ज्यादा लंबी है। खैर आज तो मैंने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन मुकाबले के दिन ऐसा नहीं होगा। उस दिन मैं जरूर से तुझे तहजीब सिखाऊंगा कि कैसे जीनियस के सामने बर्ताव किया जाए। और अब वो स्पिरिचुअल बीस्ट वहां से रवाना होने लगा। इधर अब वो सर्वेंट भी उसके साथ जाना चाहता था, मगर वो बीस्ट तो खुद को ही हैंडल नहीं कर पा रहा था, जो देखकर किंगयान कह रहा था कि मेरे ख्याल से ये स्पिरिट ट्रांसमिशन का कमाल है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा एग्जॉस्टिंग है कि तुम इस स्पिरिचुअल बीस्ट को भी हैंडल नहीं कर पा रहे। जिस पर लिंदे गुस्से में कहने लगा कि अपनी बकवास बंद करो। तो किंगयान कहने लगा कि ऐसा ही तेज तर्रार गुस्सा रोस्टिंग के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट होता है, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाया जाए। जिसके बाद वो चुटकी बजाते ही किलिन को वहां पर समन कर लेता है। किलिन ने तो वहां आते ही उस स्पिरिचुअल बीस्ट पर आग बरसाना शुरू कर दी, जो देखते साथ ही सभी लोगों के होश उड़ गए। इधर किलिन का काम खत्म होते ही वह अपने मास्टर के पास वापस आ चुका था, और अब उस स्पिरिचुअल बीस्ट का भुना हुआ मांस का टुकड़ा भी नीचे आ जाता है। इतना ही नहीं, किंगयान ने तो इस पर मिर्च और नमक भी छिड़क दिया था ताकि इसका जायका बढ़ जाए। वेल, इस मीट की खुशबू से यून फैमिली के कल्टीवेटर्स के मुंह में भी पानी आ गया। किंगयान किलिन से कह रहा था, अरे वाह, तुमने तो इसे काफी अच्छे से रोस्ट किया। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी है। तो किलिन भी उसे हाई फाई देते हुए कहने लगा कि तुम्हारी सीजनिंग भी कमाल की थी। उससे तो इस मीट का जायका काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो इस तरह से किंगयान ने कॉन्टेस्ट देखने आए लोगों के लिए दावत का इंतजाम कर दिया। यही पे ये एपिसोड खत्म होता है।